वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए ये यूसीनेट मैनेजमेंट यूनिट 10 एंटरप्रेन्योरशिप के आखिरी हिस्से में हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट है उसको पढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपको कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो मेजर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए, बिजनेस प्लान जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके किसी भी स्टार्टअप को। बेसिकली बिजनेस प्लान जो होता है आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, क्या करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, कौन लोग हैं आपके टीम में, क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, यानी आपका एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके थ्रू आप चलते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ मेजर एलिमेंट्स की बात करें तो लाइक एग्जीक्यूटिव समरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विसेज, मार्केटिंग प्लान, ऑपरेशन प्लान, मैनेजमेंट प्लान, मैनेजमेंट टीम, फाइनेंशियल प्लान, ये सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस में सीपीएम, पीईआरटी, जीईआरटी का फुल फॉर्म ग्राफिक इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, रैम्स, आरएएमएस, रिसोर्स एलोकेशन, मल्टी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, रोल गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग एसएसआई, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है, जो गवर्नमेंट का अलग अलग स्कीम उसका है। CGTSME, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ISEC, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। स्फूर्ति, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। SVY, क्वायर विकास योजना। ZED, जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेट। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, MSME का एग्जिस्टिंग रिवाइज्ड जो है वो ये है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल में 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 50 करोड़ से कम। और मीडियम 20 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 100 करोड़ से कम। टाइमलाइन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म अलग अलग आए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगला फिर जो इस पे आया 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1977, 1980, 1990, 91। 48 में रेड टेपिज्म इन पब्लिक सेक्टर, प्रोग्रेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर नॉट पॉसिबल, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। 56 में और 56 से 77 के बीच का जो विषय था वो था प्राइवेट सेक्टर पुश्ड टू बैकड्रॉप, hampered private entrepreneur, private sector took benefit of loopholes, state was overburdened. 77 से 80 के बीच में no radical changes in foreign collaboration, failed to limit production of articles, denying of availability of funds. 80 से 90 के बीच में closure of district industry, rate of GDP went down, denying of availability of funds, infrastructure industries affected. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 फेल्ड टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, कई सारे रीजन है, इंटरनल एक्सटर्नल भी। इंटरनल अगर बात करें तो लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड लेबर, लैक ऑफ मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल। एक्सटर्नल की बात करें डिलेड पेमेंट, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनएडिक्वेट फंड्स, लैक ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक एंटरप्राइजेस, अलग अलग इसके रूल्स और नॉर्म्स भी बने हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स एट क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स अंडर सीका एक्ट 1985। याद रखिएगा, सीका एक्ट डायरेक्ट पूछ लेता है कब आया था। सीक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट इसको बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म इसका है सीक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सीका एक्ट 1985। द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR, which will have to be notified by the management of companies of their potential sickness. IDBI, IFCI, ICICI and nationalized bank are in extremely favorable position to prevent industrial sickness. ये था यूजीसीनेट यूनिट 10 मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट, बाकी और रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद। अगर इस पूरे यूनिट के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स के PDF चाहिए, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल करवाएंगे। धन्यवाद।